आज की हमारी इस वीडियो में हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर 24 करेंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले आपको बताता हूं कि लाइफ इन द यूके जो है वो आईएलआर और ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए मस्ट है। आपको दो टेस्ट करने होंगे अगर आपने आईएलआर और ब्रिटिश सिटीजनशिप करनी है, एक लाइफ इन द यूके और दूसरा B1। इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं चलता, ठीक है। तो अगर आपने B1 कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो मेरी वीडियोस उसके बारे में है, आप उनको और से देख लें, इंग्लिश में भी हैं उर्दू में भी हैं। तो चूँकि हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट कर रहे हैं तो अब आप चलते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लाइफ इन द यूके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं और आपको 18 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करने होते हैं ताकि आप पास हो जाए। और आपके लिए टाइम जो है वो 45 मिनट्स होता है। तो ये बहुत इनफ टाइम है इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। सो चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हाउ ऑफन आर जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन द यूके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूके में जनरल इलेक्शन जब भी लफ्ज़ यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि ये वो इलेक्शन है जिसमें एमपी और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। तो ये कब होता है? तो इसका आंसर जो है वो एवरी ईयर, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो ये 5 साल के बाद होता है। तो ये आपने जनरल इलेक्शन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेसिंग इवेंट सेलिब्रेटेड? ग्रैंड नेशनल जब भी आएगा ये आपने याद रखना है। दो स्पोर्ट्स हैं जिनके साथ ग्रैंड नेशनल आता है, एक हॉर्स रेसिंग और एक टेनिस। तो यहाँ पे जब भी आपको ग्रैंड नेशनल आएगा तो आपने हॉर्स रेसिंग को कंसिडर करना है, ठीक है। सबसे बड़ा जो वो इवेंट है वो लंदन में है, एंट्री में है, बेडफोर्ड में है, या स्लाउ में। तो ये हॉर्स रेसिंग बेसिकली स्कॉटलैंड में ये एंट्री है उसका यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3, What was Charles Chaplin's famous for? चार्ल्स चैपलिन या चार्ली चैपलिन जिसको भी कहते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए मशहूर था? स्पेशल इफेक्ट्स मूवीज़ के लिए, हॉरर मूवीज़ के लिए, साइलेंट मूवीज़ के लिए, या मर्डर मिस्ट्रीज़ के लिए? तो ये साइलेंट मूवीज़ के लिए। आपने देखा होगा वो छोटी सी मूछें भी रखी हुई होती हैं और उसने साइलेंट मूवीज़ के लिए मशहूर है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4, What was Boudica, the queen of the Iceni, is in what is known Eastern England known for? ये जो बॉडिका है ईस्टर्न इंग्लैंड में ये जो जगह है इसकी क्वीन थी, ये क्यों मशहूर है? इसके क्या काम था? हर रिबेलियन अगेंस्ट वाइकिंग्स, क्योंकि उसने वाइकिंग्स के खिलाफ लड़ाई की। हर रिबेलियन अगेंस्ट रोमन्स के खिलाफ थी वो। हर रिबेलियन अगेंस्ट नॉर्मन्स या एंग्लो सैक्सन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है, रोमन्स के खिलाफ, ठीक है। सो क्वीन बॉडिका जो है वो रोमन्स के खिलाफ लड़ी बड़ी बहादुरी के साथ, तो इस वजह से इसके लिए मशहूर है। ये अगर आप कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट जाएं तो पार्लियामेंट के साथ वो ब्रिज है, उस ब्रिज के साथ बिल्कुल क्वीन बॉडिका की वो स्टैचू बना हुआ है घोड़ों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, What percentage of the British population has a parent or grandparent born outside of the UK as a result of post-war immigration? अभी जो बरतानिया में लोग रह रहे हैं उनमें से कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है उनके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ना कोई यूके से बाहर पैदा हुआ है, यानी कि ये वो लोग हैं जो इमिग्रेशन करके आए हैं। सो 5%, 10%, 15% या 25%। तो इसका करेक्ट आंसर है 10%, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, when was the hovercraft invented? होवरक्राफ्ट एक मीन्स के बहुत यूँ कह लें बोट है जिसके साथ मशीन लगी हुई होती है, बहुत तेज़ चलती है, मूव होती है। तो ये होवरक्राफ्ट कब बनाई गई, इन्वेंट की गई? सो दिस इज़ 1950s, ठीक है। ये आपने कुछ क्वेश्चन है जिनके ऊपर कोई टेक्निक नहीं है, बस आपको याद ही रखना होता है, ख़ासकर ये जो तारीखें याद रखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले मैकबेथ? सो एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब भी आएगा कि इस प्ले को ड्रामा भी कहते हैं, कि इस प्ले का या इस ड्रामे का
राइटर कौन है, तो 99% चांसेस हैं कि वो विलियम शेक्सपियर का प्ले होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्ले है मर्डर मिस्ट्री, जो कि माउस ट्रैप है, वो आगाथा क्रिस्टी ने लिखा था, लेकिन वो उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, उसका फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बुक से ही बनी हुई है। लेकिन प्लेस के बारे में जब भी क्वेश्चन होगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि विलियम शेक्सपियर का होगा, तो आपने फिर भी क्वेश्चन पढ़ के तो आंसर करना है। ये वही विलियम शेक्सपियर है जिसने रोमियो एंड जूलियट को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एनिमल वाज क्लोन्ड बाय साइंटिस्ट इयन विलमट एंड कीथ कैंपबेल। ये चार एनिमल के नाम हैं, काउ, रैबिट, कैट एंड शीप। इनमें से कौन सा एनिमल है जो बरतानवी साइंसदानों ने क्लोन किया है? क्लोन करने का मतलब ये होता है कि बस आप यूँ कह लें कि इन्होंने इधर से जीन्स लेके उधर से लेके चीज़ें, अब ये चूँकि साइंटिफिक चीज़ है, मुझे भी इतनी इसका आइडिया नहीं है, बट क्लोन मीन्स टू क्रिएट समथिंग, खुद बनाया है। तो वो आपने देखा होगा शीप है और उसका नाम भी है डॉली। ओके, इस शीप का नाम जो उन्होंने क्लोन किया, बनाया, उसको डॉली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, What is the name of the building where the Northern Ireland Assembly meet? Okay, so ये बहुत important question है। अब ये इसमें फिर वही बात है कि इसमें चार क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं, ये चार क्वेश्चंस हैं बेसिकली, इसीलिए थोड़ा सा टाइम मुझे इस पर स्पेंड करना पड़ेगा आपके लिए। अब आप इसको समझने की कोशिश करें। आपको ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि जहाँ पे इंग्लिश असेंबली बैठती है उसका क्या नाम है। अब ये भी आ सकता है कि स्कॉटलैंड की असेंबली जहाँ मीट करती है, या उसके स्कॉटलैंड की असेंबली का बिल्डिंग का नाम क्या है, या ये भी आ सकता है वेल्स की असेंबली की बिल्डिंग का नाम क्या है। तो ये अब आपको सारों का हम बताएंगे अभी, लेकिन पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग व्हेन नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली मीट। नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली जिस बिल्डिंग में बैठती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है स्टॉर्मंट। ओके, अब यहाँ से हमें यह तो पता चल गया कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड की है, मैं इसके सामने NI लिख देता हूँ। उसके बाद वेस्टमिंस्टर हमें पता है कि ये इंग्लैंड की है। ठीक है, हॉलीवुड जो है वो स्कॉटलैंड की है, और सेनेट जो है वो वेल्स की है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि वेस्ट इंग्लैंड की असेंबली, तो ये स्कॉटलैंड की, ये वेल्स की, ये और नॉर्दर्न आयरलैंड की है। तो आप देख लें कि ये चार क्वेश्चन है, आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अगर आपको ये पता है तो आप चार क्वेश्चन इजीली क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो दो हाउसेज पे बनी हुई है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठता है, MPs बैठते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये इलेक्शन से नहीं आते, ये नॉमिनेट होते हैं। इनका काम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, इनमें से इनका क्या काम है जो ये नहीं कर सकते। सो सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग लॉज, जो पहले से बने हुए कानून हैं उनमें तब्दीलियां सजेस्ट कर सकते हैं, तो ये करते हैं। चेक लॉज दैट हैव बीन पास बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जो कानून बनाती है उनको चेक करते हैं, इनका यही तो काम है बेसिकली। प्रपोज न्यू लॉज या नए लॉज के सजेशन देते हैं, ये भी करते हैं। कैंसल एग्जिस्टिंग लॉज, ये आंसर है, कैंसिल नहीं कर सकते, ये बने हुए लॉ को कैंसिल नहीं कर सकते, ये सारे काम करते हैं, और ये वाला काम नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11, which is which of the following is not a world heritage site। वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको कहते हैं जो बहुत यूनिक पुरानी जगह हो और किसी की निशानी हो, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे हैं वो पुराने ज़मानों में पिरामिड्स हो गए इजिप्शियन के। तो इस तरह की जगहें चूँकि बहुत नायाब होती हैं, बहुत यूनिक होती हैं, तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ताकि फिर इसकी केयर की जा सके बहुत अच्छी तरह से। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये पुरानी चीज़ों के बारे में होता है। ठीक है, लेकिन अब आप देख लें, द लंडन आई, स्टोनहेंज, द फोर्ट्स ऑफ हाउस्टेड्स एंड विंडोलांदा, या हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें लंदन आई जो है वो हाउस, ये चूँकि पुरानी नहीं है इसी वजह से ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी नहीं है, तो ये आंसर है। नंबर 12, which famous murder mystery play has been running in the West End since 1952 and has the largest
इनिशियल रन ऑफ एनी शो इन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी शेक्सपियर से रिलेटेड। देखिए, ये मर्डर मिस्ट्री प्ले है, ठीक है, जिसको फिल्म की सूरत में बना के चलाया जा रहा है ईस्ट एंड में, और ये 1952 से ये फिल्म वहाँ पे लगी हुई है थिएटर पे, मीन्स के प्ले है बेसिकली, स्टेज हो रहा है और आज तक चल रहा है। और ये किसी भी प्ले का हिस्ट्री में इतना लंबा रन है। तो ये बेसिकली अगाथा क्रिस्टी ने लिखी, द फैंटम ऑफ ओपेरा, द माउस ट्रैप, एविटा और जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार। सो ये द माउस ट्रैप इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज द जायंट्स कॉज़वे फॉर्म्ड? ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है। ये स्टोन्स की अजीबोगरीब सी शेप, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कॉन्स बनाई हुई है खुद काट के, लेकिन ये खुद ही बन गई थी। तो ये 13 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका आंसर हमारे पास 20 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन या 15 मिलियन ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है 50 मिलियन ईयर्स। नंबर 14 important question है, who was the first person to sail single-handed around the world without stopping? Okay, Sir Francis Drake, Dame Ellen MacArthur, Sir Robin Knox Johnston या फिर सर फ्रांसिस चेस्टर। तो इसका जो आंसर है वो सिंगल हैंडेड, ठीक है। अब आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि आप देखें सिंगल हैंडेड के दरमियान एक हाइफन छोटी सी डैश भी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो भी ऐसा आंसर है जिसमें ये हाइफन है, ठीक है। सिंगल हैंडेड अराउंड द वर्ल्ड विदाउट स्टॉपिंग, ये विदाउट स्टॉपिंग है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो था सर फ्रांसिस चेस्टर, इसने भी चक्कर काटा था 1966-67 में। वो एक अलग से सवाल आता है, लेकिन उसने रुक रुक के जाता था, यानी कि, और ये बंदा था जिसने सिंगल हैंडेड अकेले में और बगैर रुके। क्वेश्चन 15, व्हाट ब्रिटिश राइटर क्रिएटेड द फिक्शनल डिटेक्टिव शर्लक होम्स? इन चार में से किस आदमी ने शार्लक होम्स का कैरेक्टर क्रिएट किया? मींस उसकी बुक में ये राइटर है, उसने किताबें लिखी और उसमें एक डिटेक्टिव बनाया शार्लक होम्स। तो कौन है वो? सर किंग्सली एमिस है, या रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, या सर आर्थर कॉनन डॉयल है, या जेन ऑस्टन है? तो इसका आंसर ये है सर आर्थर कॉनन डॉयल। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन यू विजिट द सेनेट? आप सेनेट जो बिल्डिंग है, जो ब्रिटिश सॉरी जो वेल्स की पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम है, उसमें आप विज़िट करना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं? तो कॉन्टैक्टिंग द एजुकेशन सर्विस को, या कॉन्टैक्टिंग द सेनेट बुकिंग सर्विस को, या कॉन्टैक्टिंग एमपी, या कॉन्टैक्टिंग एमएलए। तो आपको बुकिंग सर्विस सेनेट की जो है उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको मीन्स के इसका विज़िट का परमिशन मिलेगी। तो जिस क्वेश्चन के आंसर में सेनेट बुकिंग सर्विस होगा, सेनेट नाम भी है, ठीक है, ये यहाँ पे भी सेनेट है और यहाँ पे भी है, तो वही आंसर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, here so how are Elizabeth I and Mary Queen of Scots related? एलिज़ाबेथ वन ये उस आदमी की बेटी है जिसने 6 शादियाँ की थी, हेनरी द 8th की, ठीक है। और ये क्वीन एलिज़ाबेथ वन थी जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, जैसे कि नाम से पता है, ये स्कॉटलैंड की क्वीन थी। उन ज़मानों में ये चूँकि यूनाइटेड किंगडम एक नहीं था, तो इस वजह से इंग्लैंड की अपनी क्वीन होती थी या किंग, स्कॉटलैंड का अपना होता था। बहरहाल इंग्लैंड की ये क्वीन और स्कॉटलैंड की ये क्वीन, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप था, ये आपस में क्या रिश्ता था इनका? सो दे वर कजन्स। तो ये इसका राइट आंसर है, सिस्टर्स नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को बाद में अरेस्ट करके क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसका सर कलम करवा दिया, यानी इसको कत्ल करवाया था। सो ये इस तरह के कज़न थे। नंबर 18, चूज द करेक्ट आंसर। द मिडल एजेस वर, मिडल एजेस क्या थी? अ पीरियड, उसमें क्या था? मीन्स अ पीरियड ऑफ पीस इन ब्रिटेन, बरतानिया में पीस ही पीस था, अमन था। अ पीरियड वेयर लिबरल आइडियाज वर इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन, पीरियड जिसमें के लिबरल आइडियाज ब्रिटेन में आए, नए नए आइडियाज आए। अ पीरियड ऑफ कांस्टेंट वॉर,
या मुसलसल जंग का ज़माना था, a period where new ideas and politics philosophy were introduced, या नए आइडियाज़ या political philosophy आई। तो आंसर है a period of constant war। ओके, सो मिडल एजेस का ये था कि उसमें जंगें होती रही। नंबर 19, व्हाट डज द नेटो स्टैंड फॉर? नेटो से क्या मुराद है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप और अमेरिका कंट्रीज़ मिली हुई हैं और आपस में इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर कोई अटैक होगा यूरोप पे या अमेरिका पे तो हम सारे मिल के लड़ेंगे। तो ये वो एक फ़ौज है, आप यूँ कह लो। सो द नॉर्दर्न अमेरिकन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक Trust Organization, the North Atlantic Treaty Organization, the North American Treaty Organization। So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है the North Atlantic Treaty Organization। ठीक है। नंबर 20, What characterized the people from the Bronze Age? Bronze Age का ज़माना है जो जिस ज़माने में लोग पीतल से, कॉपर से, तांबे के बर्तन वगैरह या चीज़ें बनाया करते थे। उस ज़माने के लोगों की क्या ख़ास बात थी? दे वर accomplished metal workers। वो बड़े माहिर किस्म के मेटल वर्कर्स थे, यानी वो मेटल में बहुत अच्छा काम जानते थे। दे वर फार्मर्स, दे वर nomads, दे वर divided into clans। सो इसका करेक्ट आंसर है कि वो accomplished metal workers थे, बड़े skilled metal workers थे। Number 21, where is the National Horse Racing Museum located? जब भी नेशनल हॉर्स रेसिंग की बात आएगी तो आपको न्यू मार्केट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू मार्केट, सफक में है नेशनल हॉर्स रेसिंग म्यूजियम। Question 22, in which of the following matters the Scottish Parliament cannot legislate? इसका मतलब ये है कि ये चार में से कौन सी वो चीज़ है जिसके ऊपर स्कॉटिश पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना, यानी उन स्कॉटिश पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है कि वो इनमें से किसी एक में कानून ना बना सके। तो एक हेल्थ है, एजुकेशन है, इमिग्रेशन है, प्लानिंग है। तो इमिग्रेशन एक ऐसा चीज़ होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि सारा का सारा यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो लंदन में, इनका काम है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड होम सेक्रेटरी बैठा हुआ होता है यहाँ पे, उसका काम है। ठीक है, स्कॉटलैंड वालों का काम नहीं है। क्वेश्चन 23, which of the following is a popular showcase of mainly theatre and comedy performances and the biggest most well-known festival that takes place during the Edinburgh Festival? एडिनबरा फेस्टिवल के दौरान एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस का ये एक फेस्टिवल है और इसमें ज़्यादातर थिएटर और कॉमेडी से रिलेटेड परफॉर्मेंसेस होती हैं। द प्रॉम्स, द फ्रेंच, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द एडिनबरा फेस्टिवल। सो इसका करेक्ट आंसर है द फ्रेंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, डज ब्रिटेन हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? क्या बरतानिया की जो मोनार्की है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो करेक्ट आंसर है यस। अब आप समझें कि ये क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जहाँ पे आइन हो, जहाँ पे एमपीज़ हो, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो, ओके, यानी कि पार्लियामेंट हो। और मोनार्की का मतलब है जहाँ किंगशिप हो। आप देखें कि यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, यहाँ पे किंग भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, दोनों चीज़ें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये है यस। ओके, सो इस तरह ये हमारा आज का टेस्ट ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो चीज़ें नहीं आती हैं आप वीडियो को रोक के दोबारा सुने, देखें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। आई ट्राई कि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बाय।